ओके, सैम्पल क्वेश्चन 4। कोई एक जना पढ़ना है सर प्लीज। It can take hours to fill a swimming pool using two pipes. If the pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours, एक मिनट only एक half मिनट, of the यहाँ पे आप देखिए, इसमें 12 आवर्स में, ठीक है, दो पाइप्स मिलकर एक स्विमिंग पूल को, एक पूल को भर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन में सबसे बड़ी जो गलती होती है वो ये होती है कि बच्चे लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं 4 आवर्स को 4x लेके, 9 आवर्स को 9y लेके। हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? यहाँ पे आपका रिलेशन है इनवर्स। कैसे? आपके अगर नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ जाएंगे तो टाइम कम लगेगा पानी भरने में या पूल को भरने में। यस और नो? yes, है ना? Yes, sir. एक पैरामीटर और यहाँ पे मेंशन है, वो है क्या? डायमीटर। अगर पाइप का डायमीटर ज़्यादा होगा, है ना, पाइप आपका एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो ऑब्वियसली इस डायमीटर वाले पाइप में से आने वाला पानी जल्दी आपके पुल को भरेगा। यस और नो? yes, तो sir. ये सब चीज़ों Yes, का sir. आपको ध्यान रखना है और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है बेटा? हाँ, आगे पढ़ना। Only half the pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill the swimming pool? ठीक है, Specifically. अब क्या पूछ रहे हैं वो कि सेपरेटली दोनों पाइप्स कितनी कितनी देर में पूल को भर रहे हैं। तो आप क्या मानोगे इसमें? एक पाइप एक्स आवर्स में भर रहा है, दूसरा पाइप वाई आवर्स में। एनी डाउट? वेरी इजी। No, sir. ठीक, लेट द टाइम टेकन बाय पाइप 1 टू फिल द वाटर टैंक स्विमिंग पूल बी एक्स आवर्स एंड द अदर विल बी वाई आवर्स, या द टाइम टेकन बाय द अदर पाइप विल बी वाई आवर्स। ठीक है? अब यहाँ पे आप समझना, एक्स आवर्स में आपका एक पूल भराया, है ना, तो 1 आवर्स में या 1 आवर में कितना पूल भराएगा? एनी वन? वन टू नहीं नहीं नहीं, राम, प्रतीक, राम और प्रतीक साथ में है आज। X2. अरे नहीं नहीं, 1/x भरेगा ना। अच्छा, हाँ. चलो आप ऐसे देखो इसको, 1 आवर में 1/x पूल भरा रहा है, ठीक है, तो 2 आवर्स में कितना भराएगा? अब बताओ राम और प्रतीक। 2 by x. एक्स आवर्स में x X इंटू by 1/x, मतलब 1 पूल, है ना? अभी क्लियर है? yes, ये है आपका यूनिटरी मेथड। पायल आपको क्लियर है? यस सर। ठीक। अब आपका पाइप 2 जो कि वाई आवर्स ले रहा था इसी पूल को भरने में, तो ये 1 आवर में कितना भर देगा? 1 by y. वेरी इजी। ठीक है, Yes, अब इन्होंने बोल रखा है कि लार्जर डायमीटर वाला पाइप, है ना, इसको आप मान लो लार्जर डायमीटर, ऑब्वियसली फिर ये स्मॉलर होगा। ये चला 4 आवर्स तक, ठीक है बेटा? तो 4 आवर्स में इसने कितना पूल भरा? 4 by x. 4/x। ये वाला पाइप 9 आवर्स चला, तो इसने कितना भरा? 9/y. वेरी इजी। ठीक है, अब 4/x और 9/y, है ना, ये दोनों मिला के आपका जो पूल है वो आधा भरा रहा है, ऐसा ही बोल रहे हैं। Yes, sir. एनी डाउट? वेरी इजी। Yes, sir. ध्यान देना, आप 4x प्लस 9y नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्या रीज़न है इसका? क्योंकि दोनों पाइप्स अलग अलग चल रहे हैं। दोनों पाइप्स का टाइम सेपरेटली कितना होगा एक पूल को भरने में, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो 1 आवर के हिसाब से जितना वो चले हैं, 4 आवर्स और 9 आवर्स के हिसाब से
उन्होंने जितना पूल भरा वो था 1/2। तो आपको ये इक्वेशन मिली। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। नो सर। नो सर। Yes, sir. अब हालांकि ये होना चाहिए थी दूसरी इक्वेशन, क्योंकि दूसरी लाइन में लिखा हुआ था। पहली इक्वेशन तो आपको यहीं पे मिल गई थी। दो पाइप मिलकर 12 ऑर्स में एक पूल को भरते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, 1 और में ये 1/x भर रहा है, 1 और में ये वाला 1/y भर रहा है, ठीक है। तो 12 ऑर्स में ये दोनों कितना कितना पूल भरेंगे? बोथ विल फिल द एंटायर पुल। लेकिन अगेन दोनों चल रहे हैं सेपरेटली। सो 12/x इसी लॉजिक से, यूनिटरी मेथड से, प्लस 12/y इज इक्वल्स टू, इस बार पूरा भरा गया। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। नो सर। नो सर। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। 12x प्लस 12y हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों पाइप्स अलग अलग चल रहे हैं, ठीक। पहला पाइप 12/x ऑर्स, सॉरी, पहला पाइप 12 ऑर्स में 12/x पुल भर रहा है, दूसरा पाइप उतनी ही देर में 12/y भर रहा है। ये दोनों मिला के जितना पुल भरा है ना, ये था 1, मतलब 1 कंप्लीट पुल, पूरा पुल भर गया। क्लियर? यस सर। चलो, अब यहां पर आ रहा है डिनोमिनेटर में x और y। क्या करें इसके लिए? हम 1/x को या ले लें, a ले लो, 1/y को b ले लो, ठीक है। ऐसा आपने एक क्वेश्चन में किया था, जहां तक मुझे याद है। यस यस सर। सर। तो ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी? यही जो इक्वेशन 1 है, ये आपकी हो जाएगी 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 1/2। और ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी क्या? 12a प्लस 12b इज इक्वल्स टू 1, है ना बेटा? अब 4 और 12, Yes. जैसे आपने इन दोनों को देखा, 12 क्या है? 4 का मल्टीपल। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो a के साथ वाला जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा, और इस हिसाब से आप x को एलिमिनेट कर पाओगे। कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा तो a आपका एलिमिनेट हो जाएगा, b निकल जाएगा, b निकल गया तो y निकल गया, y निकल गया तो x निकल गया, ठीक है। यस Yes सर। sir. तो, Yes. तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस 3 टाइम्स इक्वेशन नंबर 1 गिव्स 12a प्लस 12b माइनस 3 टाइम्स 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2। सो 12b माइनस 27b इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस 1/2। सो माइनस Yes, sir. 15b इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, b इज इक्वल्स टू 1/30। अब b क्या था आपका? 1/y, तो y इज इक्वल्स टू 30 आवर्स। कुछ भी डाउट हो, यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क बेटा। No sir. अब ये वो पाइप है जिसका डायमीटर छोटा है, तो ऑब्वियसली बड़े डायमीटर वाला जो पाइप है वो टाइम इससे कम लेगा, जैसा आपको मैंने शुरुआत में बताया था, इनवर्स रिलेशन। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप, जो आपको अच्छी लगे। इसमें कर लें अपन Yes sir. यस सर। 12/x प्लस 12/30 इज इक्वल्स टू 1। 12/x अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, ना करोगे तो भी चलेगा। 1 माइनस 12/30, ठीक। 12/x इज इक्वल्स टू 30 माइनस 12, 18/30। तो 12 इंटू 30/18 इज इक्वल्स टू x। 6 2 जा, 6 3 जा, 3 10 जा, x इज इक्वल्स टू 20 आवर्स। कितना इजीली सॉल्व हो गया, है ना। एलसीएम पूरा नहीं लेना है,
जितना इजी आप कर सको उतना करो और सॉल्व करो। तो 20 आवर्स और 30 आवर्स में सेपरेटली दोनों पाइप्स स्विमिंग पूल को भरेंगे।